Assalamu alaikum. Welcome to Cricket Podcast News. Well, there's no podcast in the name, but it is technically one. Two employed, unemployed P personnel doing a podcast. भाई ये बहुत लंबा हो गया बाकी की निस्बत से। मेरा नाम हसाम हयात है और मेरी तरह एक अनोखा शख्सियत मुस्तफ़ा बट आप कैसे हैं? यार मैं वैसे ही हूँ। मैं अभी तो ईद चल रही है तो मैं थोड़ा खुश हूँ। लेकिन अभी ईद खत्म हो जाएगी तो फिर दोबारा से वही जिंदगी है और वही पाकिस्तानी टीम है और वही एग्जाम्स हैं और वही सब लाइक विद इन लाइक 2 to 3 डेज स्टार्ट होगी। और स्क्वाड आ चुके हैं दोनों टीम्स के तो वही डिस्कस करने हैं आज। पहले तो ये है कि 3 ODIs हैं, ठीक हो गया। एक पिंडी में, एक और दो आई गेस लाहौर में। तो हाँ जी। स्क्वाड बताओ ना यार जरा पाकिस्तान का, उसके बारे में थोड़ी बात करें। पहले तो सब लोगों को ईद मुबारक। आज हम रिकॉर्ड जब कर रहे हैं ईद के तीसरा दिन शुरू हो गया। मैं तो वक्त नहीं बताऊंगा कि हम किस वक्त कर रहे हैं, वो अल्लाह जाने। तो हाँ, ईगल शाहीन शाह। 1:51 AM। बस मैं हम सोने हार्ट। जा रहा था, इसने मुझे बुला लिया। पहले इस आदमी ने मुझे बताया कि हम रिकॉर्ड करने के मूड है। मैंने बोला है भाई, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है लेटेस्ट वीडियो के अंदर शायद हम ना ही करें। भाई इतना मेरा दिल उठ गया था क्रिकेट से, इतना मेरा दिल उठ गया था। और वो जर्सी नजर आ रहा था भाई, मेरा दिल कर रहा था ये कहीं मैं फेंक दूं। तो फिर पाकिस्तान फिर स्क्वाड। मैंने इसको मैसेज किया, नहीं फिर इसका मुझे मैसेज आया कि आजा रिकॉर्ड करते हैं। फिर मैंने कहा मैं सोने जा रहा हूँ। फिर ये मुझे शुरू हो गया, मैं कहा नहीं चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ रात के 2 बजे। स्कॉर गालियां। बताओ यार, बहुत लंबी हो गई है। अच्छा, स्क्वाड। पाकिस्तान स्क्वाड फॉर ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज 2026। पहले नाम कैप्टन एंड ऑफ कोर्स एसएसए शहीन शाह अफरीदी, गिरा हुआ ईगल। पिछले वाले पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी हमने उसके बारे में बात किया है। प्रीमियम। पिछले वाले पॉडकास्ट में काफ़ी उसके बारे में हमने बात किया है। मुझे नहीं लगता आपका दिल है उसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि जो भी कहना था उसमें सारा कुछ कह दिया यार गया। मैं अगर आप लोगों ने देखना है हमने क्या बोला तो फिर मैं ऊपर कार्ड लगा लूंगा, अगर मुझे इस दफ़ा भी याद रहे। पिछले वाले में नहीं डाला था। तो यार मैं ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं बोलूंगा शाहीन के बारे में। भाई तेरा जो दिल करता है कर। अगला नाम बोलो। वाइस कैप्टन सलमान अली आगा, आगा जी अपने पेट फॉर्मेट के अंदर को वाइस कैप्टन सी दे दिया गया होना चाहिए था। और हाँ, क्लच प्लेयर। अब आई होप कि मेरे क्लच प्लेयर कहने से जो है ना कुछ नज़र ना लग जाए पिछली दफ़ा की तरह, जब हम शान मसूद की तारीफ कर रहे थे। बस क्या ही कर सकते हैं। अगला नाम अब्दुल समद, हिज सेकंड सीरीज गिवन हिम अ चांस। इसको आखिर वाले में चांस मिला था बांग्लादेश वाले में, which he was able to capitalize towards the end but to no avail। तो हम उसमें भी वाइट वॉश हो गए थे। यार समद की हाइप बहुत है, समद ये समद वो, बट इफ आई एम वेरी ऑनेस्ट जब भी मैंने कोई मैच देखा है ना, समद ने आज तक उसमें परफॉर्म नहीं किया। समद के है आई कितने वांट टू सी कि इस दफा समद किस तरह खेलता है। Because be it the PSL, be it इंटरनेशनल, था कि इसको अब दी ऑर्डर खिलाया जा रहा था, एंकर इनिंग्स सॉर्ट ऑफ खेलने का कहा जा रहा था। वेरेज जब इनिशियली ये टीम के अंदर आया था, ही वाज सपोज टू बी अ पावर हिटर, एन एक्सेलरेटर एट द डेथ, जो कि अब नहीं करा वो। सही बात है। अगला नाम है अबरार अहमद, हैरी पॉटर। काफ़ी देर से जो है ना उसको नज़र नहीं आया हमें टेस्ट साइड के अंदर। होना चाहिए, 100% होना चाहिए स्क्वाड में। इस स्क्वाड में होना चाहिए, लेकिन आई वुड वांट टू सी हिम मोर इन टेस्ट्स एज वेल। उसको नहीं जगह दिया गया था। और अब क्या ही हंड्रेड पता, परसेंट क्योंकि रेड बॉल से उसका शुरू हुआ है। ही वाज रियली डूइंग वेल प्लेइंग दैट लॉन्गर फॉर्मेट। और आई होप दिस डजंट इम्पैक्ट हिज कंसिस्टेंसी। वो इंग्लैंड वाली सीरीज जो थी इन 2022। या जब उसने 10 विकेट हाल दिया था अपने डेब्यू पे। लाइक या आगे इंग्लैंड का सीरीज आ रहा है एंड वी नीड अ रियली गुड ऑफ मतलब मिस्ट्री स्पिनर एंड ही फुलफिल्स दैट रोल रियली वेल। लेकिन मेरे मेरे ये डर है कि ऐसे ना हो कि जो है ना वाइट वाइट मतलब वाइट बॉल खेल के उसके लाइन लाइन सारा कुछ जो है ना तबाह करके रख दे। हालांकि वाइट बॉल का इतना अच्छा वो जो है ना स्पिनर रहा है अभी तक, जितना भी अभी 3-4 साल का भी करियर जो है। आई वुड स्टिल लाइक टू सी हिम प्ले रेड बॉल क्रिकेट एज वेल।
यार अगर आप देखो ना ओवरऑल साजिद नुमान इन रेड बॉल, वो आपको तभी इफेक्टिव होंगे जब बनाओगे एक स्पिनिंग टच बनाओगे। उसके अलावा कोई और विकेट होगी जो स्लाइटली फास्ट बॉलर को फेवर करी हो या स्पिनर को फेवर ना करी हो। नुमान हमने तो देखा है स्ट्रगल, बरार कुड बी वन पर्सन हु कुड डू वेल इन अनसपोर्टिव विकेट्स एज वेल, लेकिन वही बात है उसको खिलाते ही नहीं यार, क्या करे बंदा। उसका फिंगर स्पिन है ना, वो टेक्निक ही दूसरा ना। साजिद का जो है ना, अगर मतलब कह दो इफ थोड़ा बहुत क्रैक है पिच के अंदर, खुल जाती हैं तो फिर डलता है तो फिर स्पिन होता है। लेकिन दैट्स एन ऑल टुगेदर अनदर डिस्कशन दैट वी विल गेट इनटू लेटर ऑन, जब हम वेस्ट इंडीज सीरीज पे आते हैं। स्टे ट्यून फॉर दैट वन। अगला नाम अहमद दानियाल कलंदरी। डू नॉट स्टे ट्यून्ड, मैं क्रिकेट देखना छोड़ दूंगा तब तक। काफी देर से डोमेस्टिक सर्किट में जो है ना खेलता रहा। पाकिस्तान शाहीन्स के साथ उसने टूर किया था इन दैट अंडर 9 इमर्जिंग एशिया कप, एंड अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड दैट डिफीटेड इंडिया इन दैट ग्रुप स्टेज मैच। अगला नाम स्ट्रेट फ्रॉम द पीएसएल अरफात मिन्हास। एक सेकंड यार, थोड़ी बात कर लेते हैं ना, थोड़ी बात कर लेते हैं अहमद दानियाल की। यार बंदा इंजर्ड हो गया था पीएसएल के दौरान, वरना जितना देखा ही इज गुड, मतलब गुड पोटेंशियल। होपफुली प्रीमियम साहब को रिप्लेस करते हैं यार ये प्लीज। यार प्रीमियम साहब को अगर रिप्लेस करना है बाकी तो खैर होती लेफ्ट हैंडर ही चाहिए होगा, ये तो राइट आर्म करते हैं ना। है नहीं। हम प्रीमियम साहब की रिप्लेसमेंट, अरे प्रीमियम साहब की रिप्लेसमेंट एक स्पिनर है स्क्वाड के अंदर, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर भी आएंगे उसके ऊपर। मैं वैसे बताता हूँ आपको कैसे वैसे रिप्लेस अनिधि, करेंगे वो। वैसे आई हैव वन क्वेश्चन। आपने वो अहमद दानियाल के साथ एक और भी शायद अजीज नाम का लड़का है ना, अगर अगर हाँ साइड बाय, हाँ, वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो है। हाँ ये अगर दोनों साइड बाय साइड देखो देखो डिटो सेम की तरह जेनन के एक्शंस है, लाइक सिमिलर टू जैक एलिस। आई रियली वांटेड टू पॉइंट इट आउट। यार मैंने शाहिद अजीज को अपनी जिंदगी में कभी खेलते हुए नहीं देखा। आई जस्ट नो कि देयर इज अ गाय कॉल्ड शाहिद अजीज जो कि बहुत अच्छा है, बट आई हैव नेवर सीन हिम प्ले। वही बात है, क्यों नहीं देखा खेलते हुए। अगर वो आया होता आज से 4 5 साल पहले, 3 साल पहले, मैंने उसको प्रॉपर में देख चुका होता उसको। लेकिन वही है कि इस माशाल्लाह टीम ने मेरी वो हालत कर दी है, देखने का दिल ही नहीं करता भाई, क्या करूं। खैर एक, छोड़ो। अगला एक, नाम कौन है? अगला नाम अरफात मिन्हास साहब का सुपरस्टार, जो आपने रेट बहुत हाई भाई किया हुआ है। मुल्तान ब्लड, लेट्स गो। भाई अच्छा पीएसएल गया था। ओवरऑल लिस्ट ए के अंदर भी डोमेस्टिक रिकॉर्ड इज डिसेंट, तो आई थिंक या ही शुड बी इन द स्क्वाड। और आपको एक ऑलराउंडर चाहिए भी, स्पिनिंग ऑलराउंडर जो कि ट्रस्टवर्दी हो इन बिग कॉम्पिटिशंस, क्योंकि आपने जो खिलाना है वो तो है नहीं। साद मसूद के ऊपर उसको जो है ना इस दफा रखा गया, एंड दैट इज मच बेटर ऑप्शन। यार क्योंकि साद मसूद की तो ओवरऑल गलत ही सिलेक्शन हुई थी लाइक ओडीएस के अंदर। वो ये फॉरवर्ड मिक्सिंग यहाँ पे चलती है। साद मसूद को आपने टी20 की परफॉर्मेंस के ऊपर आपने ओडीएस खिला दिए। साद मसूद का वैसे मतलब अभी तक कच्चा है, इज नॉट इवन बाद क्राउड। में हाँ हाँ हाँ, करेंगे बाद में उसके बारे में, लेकिन यही मेन चीज़ है कि ही अभी तक वो प्लेयर नया है, ही कच्चा है अभी, उसको जो है ना प्रोसेस में जाना है। मतलब ही हैज़ टू गो थ्रू ऑल दैट। अभी तो रिसेंटली वो तो शाइन्स के डायरेक्ट, तो फिर उसको जो है ना ओडीआई स्क्वाड में रखा है। लेकिन खैर, वन ऑफ द फ्यूचर्स प्रोस्पेक्ट्स टू लुक फॉर, एंड होपफुली उसके साथ जो है ना, मतलब अब क्या ही मैं बोलूँ, उम्मीद मैं बोलूँगा, उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो जाए उसके साथ। लेकिन हम किस टीम के बारे में बात कर रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट, लाहौर कलंदर्स, माय बैड। नाइस वन। यार कुछ नहीं जिस बोला दिन, मैंने, आगे चलो। यार वैसे, यार वैसे उस दिन के उसके दिन के लिए मैं रुक रहा हूँ जब तक कि इस्लामाबाद में जो है ना मेन फैसिलिटीज बन जाएं, फिर क्या क्लैशेस बन जाएंगे। तब तक टीम ही नहीं बचनी जो हालात चल रहे हैं ना। सिर्फ पीएसएल भी चलते, सिर्फ पीएसएल होगा, बाकी इंटरनेशनल छोड़ दो फिर। द ग्रेट, गलत निकल जाएगा मेरे मुंह से कुछ, 2 बज रहे हैं रात के। द ग्रेट बाबर आजम, बॉबी, बॉबी द किंग। ओडीए से तो नहीं ड्रॉप कर सकते यार। आई मीन बाबर, आई मीन टेस्ट के अंदर भी ही वाज गुड, बांग्लादेश वाली सीरीज जो थी। देखें उसने जो करना था ना, ही फुलफिल हिज रोल, ठीक है, इन दैट 100%। टेस्ट सीरीज। एंड स्लोली, मतलब जिस तरह पीएसएल का मतलब वी शुड रेट पीएसएल परफॉर्मेंसेस ऑन दिस, लेकिन द टेम्पो उसको मिल गया उधर से। आई वांटेड टू जस्ट पुट दैट, कि वहाँ से उसको टेम्पो मिला है। अभी जो है ना ही इज गेटिंग इन दैट करेक्ट माइंडसेट, एंड या hopefully he gets back into his groove in ODIs as well in this series. I'm really happy to see if that happens. Shaheen Shah Afridi ka partner in crime, a lot of crimes against these people, Haris Rauf. एमी नहीं, लाहौर कलंदर बोला था मैंने। बस क्या ही, क्या कुछ कह सकते हैं जो मैं हमने पहले बोला मैं नहीं है। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मैं नहीं हो रहा मेरे से और भाई।
मैं कुछ नहीं बोला, अगला नाम बोला यार। मास सदाकत, रिफ्रेशिंग नेम। अच्छा है स्क्वाड में यार, बट अगेन कहीं ना कहीं इसके साथ भी फॉरवर्ड मिक्सिंग वाला सीन हुआ है। T20 की परफॉर्मेंस की बेसिस पे ओडीआई के स्क्वाड में है, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। एक तो अच्छी इनिंग्स खेली थी बांग्लादेश वाली सीरीज में, बट अदर टू वर डिसअपॉइंटिंग नॉक्स। बट अब देखते हैं किस तरह होगा। हाँ, जिस तरह के हमने देखे कि अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल, मां सदाकत, these are like future prospects. हमने we should just rate them for what they can bring to the table right now in the future when these players really develop into what they can play for. अगर हम अभी से यार जो है ना। स्पीकिंग ऑफ अब्दुल्ला फजल एंड अजान अवैस, उनके साथ ये कि उन्होंने फॉरवर्ड मिक्सिंग नहीं की। उनके फर्स्ट क्लास में रन थे, उनको टेस्ट में चांस दिया। इस बंदे के T20s में रन हैं, इसको ओडीएस खिला रहे हैं। तो अब इसका आई एम नॉट श्योर हाउ डज ही गो और क्या सीन होता है इसका, बट एनीवेज लेकिन क्या हो अब सकता है, ले, पाकिस्तान क्रिकेट है इवेंचुअली। लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम आपने जो है ना T20 से अब ओडीआई से खेलते हैं, वरना पर आप देखो नसीम शाह की जर्नी क्या था। पहले टेस्ट से शुरू किया, भाई उसको फिर ओडीआई, उसको फिर आया है, चलो, फिर नसीम इज अ सेपरेट केस, नसीम इज अ सेपरेट केस, आई नो व्हाट यू ट्राइंग टू से, बट फिर ये करो ना, पहले प्ले हिम ओडीआईज देन प्ले हिम टेस्ट, और प्ले हिम T20s फर्स्ट देन प्ले हिम ओडीआईज देन ब्रिंग हिम इनटू टेस्ट। क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा ओपनर अवेलेबल है अभी भी, जिसको आपने स्क्वाड के अंदर रखा ही नहीं है, और आपने मां सदाकर डाल दिया। हम्म एंड दैट मतलब गाय इज साइम अयूब। ओडीआई में तो उसने कुछ गलत नहीं किया बेचारे ने, आपने उसको ड्रॉप किया। उसको भी पीएसएल परफॉर्मेंस पे ड्रॉप किया ओडीआई से, और रिजवान को भी टेस्ट परफॉर्मेंस पे ओडीआई से ड्रॉप कर दिया आपने। बड़ा नाम, हाँ, टॉकिंग अबाउट मोहम्मद रिजवान, उसके रिप्लेसमेंट मोहम्मद गाजी गौरी। द थिंग आई वांटेड टू से अबाउट खाली इस्लाम भाई यूनाइटेड ये बहुत तबाह कर दी भाई इन दो फ्रेंचाइजीज ने पाकिस्तान क्रिकेट, इस्लाम भाई यूनाइटेड पे लाहौर कलंदर। बस क्या ही कह सकते हैं। हाँ क्या ही कह सकते हैं, कुछ नहीं कहेंगे हम, अगला नाम छोड़ो। यार, बिफोर हम वी मूव ऑन, मोहम्मद रिजवान के साथ बहुत ज्यादती हुआ है। पहले टेस्ट कैप्टनसी उससे लिया जाता है, जिसके अंदर behind after a really poor champions trophy which was not in his hands, जो भी हुआ था during all of that. यार देखो, ओडीआई कैप्टनसी। हम्म फिर उसको जो है ना लिया जाता है, he gets replaced, उसको ओडीआई। यार रिजवान का मैं पता है यही कहूंगा कि लाइक ऑन द on the basis of tests and T20Is, not even TTI, basis of T20s, मोहम्मद रिजवान को आपने ओडीआई से ड्रॉप कर दिया, विच इज कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड। ठीक है, मतलब ही वाज वन ऑफ योर बेस्ट बैटर्स इन द पास्ट 2 to 3 years इन टेस्ट, इन ओडीआई सॉरी। लेकिन एक रफ पैच आया, और रफ पैच आया भी टेस्ट में और T20s के अंदर, और उसकी सजा रिजवान को क्या मिली, उसको उसके बेस्ट फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया। एंड इफ आई being very honest, Mohammad Rizwan is easily your top 3 batters in ODI cricket till this day। अभी जो आपका करंट स्क्वाड है, जो करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बीइंग पाकिस्तान क्रिकेट, उन्होंने फॉर द सेक ऑफ ब्रिंगिंग इन गाजी गौरी, अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड ब्लड, सो उसको लाने के चक्कर में रिजवान को की छुट्टी करा दी है। अब देखो क्या होता है रिजवान के साथ। अगला नाम नसीम शाह, quite criminal not keeping him in the test side. अब उसको जो है ना ओडीआई के लिए फिर रखा है, लेकिन क्या पता को उसको खिलाएंगे क्योंकि 60 मैन स्क्वाड है, शायद उसको ना दे हो, दे देंगे इसको। आई मीन नसीम का पीएसएल इतना खास नहीं गया था, बट अगेन वही बात है, मैं कहूंगा कि नसीम का पीएसएल इतना अच्छा नहीं गया यार। लेकिन वो ये फॉर्मेट मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए, ओडीआई इज बेस्ट फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू मी। तो खिलाओ यार ओडीआई, दबा के खिलाओ नसीम को, प्रिपेयर हिम फॉर 2027 वर्ल्ड कप। It would be criminal not to get him to play that World Cup. अगला नाम है रोहेल नज़ीर, न्यू ब्लड। क्योंकि रिफ्रेशिंग टू सी दिस गाय, क्योंकि इसके कंसिस्टेंट रन्स हैं यार, बहुत रन्स मारे हुए इसने डोमेस्टिक के अंदर, एंड ही डिजर्व्स एन अपॉर्चुनिटी। पहले भी स्क्वाड में रहा हुआ है काफी सीरीज के लिए, लेकिन अगेन चांस ही मिल जाता है इसको। बट अब देखो ये है कीपर, और गाजी और ये कीपर, तो अब तो चांस मिल जाना चाहिए अब तो यार। लेकिन पता चला कि क्योंकि माइक हैसन का क्रीम ऑफ द क्रॉप प्लेयर है, जिस तरह के एक वेरी खुश नसीब आदमी जिसका हम बारे में आएंगे, उसके बारे में आ रहे हैं,
एक सेकंड, एक सेकंड, अभी एक और नाम रहता है, वो ले लो, उसके बाद उस बंदे पे आना, आराम से बात करेंगे, तब से टेंशन किस बात की, जल्दी है तुझे कोई? नहीं, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। आपको है? बस फिर आते हैं उस पर। नहीं नहीं, मैं तो बल्कि वो नाम एंड पे नहीं, पहले वो शामिल हुसैन और सुफियान मुकीम के बारे में बात कर लेंगे, उस प्लेयर की एंड पे बात होगी बिल्कुल। ठीक है। अगला नाम है साहिबजादा फरहान। और जाहिर सी बात है, साहिबजादा फरहान को फखर जमान के ऊपर खिलाया जा रहा है। फॉर्मेट मिक्सिंग के केस पे हो रहा है। ये ज्यादती है। ये फिर बहुत ज़्यादा ज्यादती है फ़खर के ऊपर। फ़खर जमान ने, देखिए, फ़खर जमान आपका ओपनिंग, वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन दैट पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस इन दी फॉर्मेट। अगर आप उसको नहीं खिला सकते हो, अगर नहीं खिलाओगे, आप देखो 27 के वर्ल्ड कप के बाद ही इज़ बेसिकली ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग हिज रिटायरमेंट। अगर एंड राइट नाउ ऑन द करंट रन दैट ही इज़ ऑन, तबाही कर देगा यार। लाइक वो उस फॉर्म में आया हुआ है, लाइक जब वो शुरू में आया था 2017 के अंदर। अब उसको अगर इस्तेमाल ही करना है यंग टैलेंट को निचोड़ने से बेहतर यही है, जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो है ना, जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, जो आपको सिचुएशंस दिखा रहे हैं कि वो खिला खिला के आपके एक मैच विनर साबित करते हैं, उनको क्यों नहीं खिलाते हैं? लेकिन खैर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उसका हम क्या करें। अगला नाम यार शिमाय देखो, शिमा बात यह है कि एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। फखर का यार देखो, वी हैव नॉट नेसेसरीली कंप्लीटली वेस्टेड हिम, बट हमने उसको यूटिलाइजेशन उसकी बहुत गंदी की है, पता है। T20s के अंदर ही हैड सच गुड पोटेंशियल एट द ओपनिंग स्लॉट, लेकिन आज तक हमने उससे वर्ल्ड कप्स में एक मैच ओपन करा है, एंड दैट वाज द लास्ट वर्ल्ड कप गेम दैट ही प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका, और उसमें जो उसने तबाही फेरी थी वो सामने थी ना तुम्हारे। उसके अलावा हमने उसे वर्ल्ड कप में कभी ओपन नहीं कराया। ओडीआईस कुकर के बन। अंदर इतना इन एंड आउट ऑफ द साइड ये रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर। इंजरीज को अगर आप साइड में भी रख दो ना, आपने फखर की बहुत 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 गंदी यूटिलाइजेशन की है, लेकिन खैर अब अगेन पाकिस्तान क्रिकेट है, क्या हो सकता है। हमारे पास तो यही बोले थे, पाकिस्तान क्रिकेट है, क्या हो सकता है। मतलब कुछ नहीं अब हो सकता ना हमदर्द, बाकी है। यार हमदर्द किस बात का होना है जब हमें पता ही है कि ऐसे सिस्टम जो है ना, जो गलत से गलत फैसला लेता है। और ये दीवार जो, ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है ना, उसके साथ जो दीवार है ना, उसके ऊपर जाके मार देता हूँ अपने सर। ये हाल होता है मेरा। लेकिन खैर, हम भी जो है ना, पाकिस्तानी होने के नाते हमारे पास और कौन सी खुशियाँ होती हैं। हाँ, शामिल हुसैन। यार इसका सर जो है ना बहुत गिरता है यार, उसको हम क्या करेंगे यार। यार वो पाकिस्तान टीम में पहुंचा हुआ है, ठीक है, टेक्निक देखो अगेन, आई से वन थिंग, बातें जितनी मर्जी करनी है ना प्लेयर को कर लो, टेक्निक पे किसी प्लेयर की बात नहीं करो। तुम घर पे बैठे हुए पॉडकास्ट करो, मैं घर पे बैठा पॉडकास्ट करो, वो पाकिस्तान खेल रहा है, ठीक है, और अच्छे खासे रन करके पाकिस्तान खेल रहा है, ऐसा नहीं है कि, ठीक है अब्बा जी इसके काफी बड़े आदमी हैं, बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, परफॉर्मेंसेज हैं इसकी, अच्छी खासी परफॉर्मेंसेज हैं। ऑल्दो बांग्लादेश वाली सीरीज में हिट नॉट डिड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, लेकिन आई आई होप कि रन करे, honestly, I like the guy, how he plays, how he bats, or overall, he seems like a nice guy, character अच्छा है. Good to have him on the field, and really high expectations हैं मुझे इससे, तो let's hope he performs. वैसे ऑल दैट वाज अ जोक जो मैंने शुरू में किया, क्योंकि पीएसएल के अंदर उसने कर दिखाया ना कि ही इज केपेबल ऑफ प्लेइंग फास्ट, ही इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन एंड ऑल। मैंने इतना देखा नहीं है, लेकिन मैंने स्पेशल शामिल हुसैन के हाइलाइट्स मैंने देखे, क्योंकि आई वाज रियली इंट्रीग्ड बाय व्हाट स्टेटमेंट्स ही सेड पोस्ट द पोस्ट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ओडीआई सीरीज। आई रियली वांटेड टू वॉच हिम, सो गुड ऑन हिम मैन। और इसी तरह इंशाल्लाह वो तरक्की करे फिर। हमारा बेस्ट बॉलर दिस एंटायर पीएसएल सीजन, सुफियान मुकीम। यार अब बंदा बंदा ठीक, मतलब बंदा भी जो है ना, देखने में ऐसा लगता है कि वो कुछ करके दिखाएगा, और करके यार दिखाता भी देखो, है। सुफियान मुकीम जो है ना, मैं बताता हूँ, आप अगर आप ऑल फॉर्मेट्स देखो ना, दिस गाय जेन्युइनली हैज द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ पाकिस्तान बेस्ट स्पिनर्स, लेकिन कुछ खास प्लेयर्स के लिए, ताकि उनकी टीम में जगह पक्की रहे, सुफियान मुकीम को खिलाया नहीं जाता। उस खास प्लेयर की अभी बात करेंगे, बट या सुफियान मुकीम ग्रेट इन द पीएसएल, ओवरऑल भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। आई जस्ट होप इसको गेम मिल जाए, पता है, इस बंदे को तीनों के तीनों मैचेस मिले, और इंशाल्लाह ये परफॉर्म बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि जितना ये मुझे पसंद है ना यार बॉलर, ये बस आई जस्ट होप कि अब ये टीम से बाहर ना जाए अगले 10-12 साल, जितना भी इसका क्रिकेट है ना। लाइक आई कैन सी हिम, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मतलब इतना हमारे पास नहीं है ना चाइना मैन की सप्लाई, जितना बाकी इंटरनेशनल है।
And one of the most difficult bowlers to face in the world are two. Express pace bowlers when it's their day, and Chinamen. Chinamen, एक्सक्लूडिंग हारिस रऊफ बाय द वे। वो एक्सप्रेस पेस क्या, वो तो बना बनाए बॉल बना के दे रहा होता है। ठीक है। बॉलिंग मशीन है भाई वो तो। हाँ। बस क्या, क्या ही उनके बारे में बात ही करें। नहीं यार देखो, स्पीकिंग ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, कह रहे हो कि लाइक वन ऑफ लेफ्ट द आर्म मोस्ट लेफ्ट डिफिकल्ट। आर्म लेफ्ट आर्म दो लेग स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट आर्म चाइना। लेग स्पिनर चाइनामैन जो होता है ना, हाँ ठीक है ठीक है। दो हैं पाकिस्तान के पास, फैसल अकरम, सुफियान मुकीम। फैसल अकरम स्क्वाड में है, मुकीम को उन्होंने गेम देनी नहीं है। क्या कर रहे हैं यार हम ये? हम दिमाग खराब क्या हमारा आके यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं, जबकि पता है कुछ नहीं होने वाला भाई। खेलेगा कौन? अबरार खेलेगा, साथ एक वो मखसूस बॉलर खेलेगा जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो आई डोंट सी सुफियान गेटिंग मोर देन वन गेम इन दिस सीरीज। इन्होंने अबरार को खिलाना है और वो ऑलराउंडर साहब को खिलाना है, जिनकी अभी हम बात करेंगे। ले लो यार नाम, बहुत लंबी कर दी हमने। शदाब खान, शदाब खान, तेरे शदाब खान। ये कौन हंस क्यों बता रहा है? स्क्वाड में? ये हंस क्यों रहा है? ये हंस क्यों रहा है? यार मेरी बात सुनो, एक बंदा जिसने 2023 वाले वर्ल्ड कप से एक ओडीआई नहीं खेला पाकिस्तान के लिए। आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब इस बंदे ने कोई लिस्ट मैच खेला हो, डोमेस्टिक मैच खेला हो पाकिस्तान के लिए। उसको आपने सीधा स्क्वाड में डाल दिया, ठीक है। ही डिड नॉट इवन हैव अ गुड दैट गुड ऑफ अ पीएसएल। एलिमिनेटर में गया था, कितनी गंदी इनिंग खेल के गया था, कोई तौबा 170 का तौबा। टारगेट था और बंदे ने 100 से कम के स्ट्राइक रेट के ऊपर बैठे। मतलब वो बेसिकली ना वहां पे अपने ओडीआई ट्रायल्स दे रहा था, ये देखो मैं 25 बॉलों में 20 रन कर सकता हूँ, 22 रन कर सकता हूँ, रखो मुझे ओडीआई। शताब खान। यार मेरी बात सुनो, आई जेन्युइनली हैव अ थ्योरी, ठीक है, कि शदाब खान क्यों है स्क्वाड के अंदर। बताओ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। शाहीन शाह अफरीदी एक लंगड़ा बॉलर है, उससे कप्तानी होनी नहीं है, ठीक है। ऐसा ही है ना? ठीक है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। शाहीन साहब ने खा रहे उन्हें 60-60 रन 10 ओवरों में। अब ये ऑस्ट्रेलियन बेचारे, एक तो वैसे इनकी सी टीम आई हुई है, आधे से ज्यादा आईपीएल खेलने में मसरूफ हैं। उधर बेचारों का वैसे ही वहां पे 5 डिग्री 0 डिग्री इस वक्त चल रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब ऐसी कंडीशंस होंगी और आपके कप्तान साहब से कुछ होगा नहीं, शदाब खान साहब आएंगे, ठीक है, मिडिल ओवर्स के अंदर। 4-4 विकेटें आनी है सीरीज के अंदर, ठीक हो गया, 3 की इकोनॉमी होनी है। 50 ये मारेंगे 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर। और अभी इस सीरीज के बाद एजेंडा स्टार्ट हो जाएगा, लेट्स मेक शदाब खान दी ओडीआई कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, दिस इज अ प्रॉपर प्लान टू मेक शदाब खान योर ओडीआई कैप्टन फ्रॉम द नेक्स्ट सीरीज ऑनवर्ड्स। और कोई रीजन नहीं है शदाब को स्क्वाड में रखने की। ये शदाब को इस सीरीज खिलाएंगे, शदाब बेचारों के अगेंस्ट अच्छा करेगा, जो बेचारे आधे इस गर्मी में फौत होने वाले होंगे ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है। अच्छा करेगा, शदाब टीम का परमानेंट मेंबर होगा, शदाब टीम का कैप्टन बन जाएगा और आपका एक और वर्ल्ड कप बढ़ जाएगा 2027 वाला, जो हमेशा से। यार वही है ना, 24 के अंदर भी आपने यही किया, पूरा साल ना खिला के एंड पे शदाब को स्क्वाड में डाल दिया। 26 में भी पूरा साल नहीं खिलाया, एंड पे शदाब को स्क्वाड में डाल दिया। इधर भी यही किया, 3 साल से गायब था, आखिरी साल में टीम में आ गया। ये यार ये इस्लामाबाद यूनाइटेड एक्स लाहौर के अंदर रख दो ना नाम टीम का। यार, हम कोच के बारे में बात करें कि कौन उनको कर रहा है। एंड कोच का बड़ा नाम है। आओ आओ लगाओ रगड़ा कोच साहब को भी। यार, क्योंकि अब जिस तरह अभी स्ट्रक्चर कोट एंड कोट है सिलेक्शन का, टीम सिलेक्शन प्रोसेस का, उसके अंदर कोच का भी एक बड़ा किरदार अदा की जाती है, कप्तान साहब की निस्बत से के साथ भी। और वो उसका उस शख्सियत के, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ माइक हैसन साहब। एंड अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर इसकी स्टेटमेंट्स अगर कोई सुने तो फिर आप जनरली कहेंगे बस। मत सुना करो वैसे। नहीं, लाइक एक होता है कि आप सुनते हैं तसल्ली के लिए, और एक आप सुनते हो देखने के लिए कि ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं। और मुझे यही लगता है, ये जो भी पाकिस्तान आते हैं ना, वही बेवकूफ़ उनकी तरह बन के जो है ना, पागल हमें लोगों को ही बनाते हैं, और फिर निकल जाते हैं अपनी सैलरियाँ लेके। वही ना यार, वही बात है। अब देखो, पॉइंट हुआ था ना पाकिस्तान, आई हैड रियली हाई होप्स फ्रॉम हिम, ठीक है। मैंने कहा यार बंदा आरसीबी के साथ कितने प्लेऑफ्स निकाला है आईपीएल में, डिड वेल विद न्यूजीलैंड एज वेल, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ इतना अच्छा कर चुका है। और शुरू के अंदर हैसन वाज रियली गुड, ठीक है, शुरू के अंदर मुझे पसंद है। बट एशिया कप के बाद दिस गाय हैज बीन, वो ये पाकिस्तानियों के रह रहे के साथ दिमाग पाकिस्तानी हो गया, पागल हो गए भाई हमारे। और अजीब से सिलेक्शन कॉल्स हैं। अभी भी देख लो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कितना बड़ा बायस चल रहा है स्क्वाड के अंदर। कितने इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं स्क्वाड में, एक सेकंड अभी देख लेते हैं यार। गाजी गौरी है आपका, विद ऑनेस्टली नो परफॉर्मेंस एट ऑल इन लिस्ट ए क्रिकेट।
शादाब खान इज देयर। शादाब खान देखो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्यों है स्क्वाड में, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी। साजिद फरहान एक टाइम पे इस्लामा यूनाइटेड प्लेयर होता है, पिछले साल इस्लामा यूनाइटेड प्लेयर था, बेन हसन वाज द इस्लामा यूनाइटेड कोच। अबरार अहमद भी, हम प्रीटी श्योर के इस्लामा यूनाइटेड में रह चुके हैं जब हसन कोच था। तो अब 4 प्लेयर्स हैं 15 में से, जो कि जिनमें से आधे डिजर्व भी नहीं करते होना स्क्वाड में। तो अब हसन साहब, आप हैड हाई होप्स बट अब डिसअपॉइंट कर दिया हैवी वाला। बट आई हैव हर्ड रूमर्स के दे आर प्लानिंग टू रिप्लेस माइक हेसन विद कुमार संगकारा। लेकिन वही है यार, कि फायदा क्या जब आपका चेयरमैन ही पार्ट टाइम नौकरी कर रहा होगा। मतलब आपको पता है ना कि हमारा जो चेयरमैन पीसीबी साहब है, इट्स नॉट हिज फुल टाइम जॉब। यार मैंने आपको पिछले वाले पॉडकास्ट में भी बताया था कि हाँ हाँ, फनी फनी, आई गेट पार्ट टाइम टाइटल एज पाकिस्तानी चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम चेयरमैन, and I do funky stuff for funky things, and do my actual job later because this is just a side job. अच्छा, पता है, आई कैन गारंटी यू हमारे जो चेयरमैन साहब है ना, आई कैन गारंटी यू उनको पता भी नहीं होगा रोहिल नजीर कौन है। सही बोल रहा हूँ मैं। सही नहीं, लाइक सीरियसली, मैं अगर उससे पूछना जाके रोहिल नजीर कौन है, वो नहीं पता होगा कौन है। वो कहते हैं कि इमरान नजीर का बेटा है। आई एम नॉट इवन किडिंग भाई। क्या दो उसका हालात चल रहे हैं भाई इस बोर्ड के। इमरान नजीर इसका अब्बू के नाम है क्या? अगर है that would be really disappointing ये तो, अगर ये इस इमरान नजीर का नहीं पता। नहीं नहीं पता ना। तूने जोक ही मिस कर दिया, छोड़, बाद में बताऊंगा। बड़ा हैवी T20 ओपनर होता था इमरान नजीर हमारा एक टाइम पे। यार इतना अहमद शहजाद थे, इमरान नजीर ओपन किया करते थे। हाँ अब याद आ गया है। ओ यार मुझे भूलना आया चाहिए। वो लंबे बालों वाला जो था, हाँ वो लंबे बालों वाला। हाँ, तबाही। अच्छा खैर छोड़ ना। मैंने इमरान नजीर को खेलते देखा ना, तूने खेलते देखा, ठीक है, हाईलाइट ही देखी हुई है। भाई प्रेडिक्शन भाई दो यार सीरीज की। भाई इमरान नजीर भाई, देयर वाज अ रीजन क्यों मैंने बुला हुआ था इतना देर से। अब वो भी यार तब पाकिस्तान क्रिकेट लेट्स गो, यस, इसकी रील बहुत ज्यादा बन सकती है अभी। कंटेंट, कंटेंट की बरजम से हम उतर रहे हैं रात बहुत के। पैसे आएंगे। बहुत पैसे रात के अभी साढ़े दो साढ़े दो बज के पे। 17 मिनट पे ये पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। भाई पागल पागल हम लोग हैं। मैं तब तक कितने में 16 घंटे सोया हूँ आज। भाई मैं पता नहीं कितना सो गया, मैं तो अब काउंट भी नहीं करता हूँ, फायदा क्या है काउंट करने के लिए कि कितना देर सो रहा हूँ। अच्छा खैर, बहुत टाइम जाया हो गया ऑस्ट्रेलिया का। मैं जल्दी से स्क्वाड बता दूं, जरा डिस्कशन नहीं करते इस स्क्वाड के ऊपर, क्योंकि फायदा नहीं है डिस्कशन करने का ऑनेस्टली। अच्छा जी, स्क्वाड है मिच मार्श, जो मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है उसके अंदर मिच मार्श है कैप्टन, ऑल्दो ही हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ द सीरीज, ठीक है। मिच मार्श शुड बी प्लेइंग कैप्टन, आई गेस जॉश इंग्लिस है। अच्छा, उसके अलावा वी हैव एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, कैम ग्रीन, जॉश इंग्लिस, मैथ्यू कुनिमन, मार्नस लाबुशेन, राइली मेरेडिथ, ऑली पीक। वॉच आउट फॉर ऑली पीक, ठीक है, इज लाइक अ रियली रियली ब्राइट टैलेंट। मैं पहले से बता रहा हूँ, किसी और को देखना ना देखना, ओलंपिक को जरूर देखना सीरीज के अंदर। ही इज टैलेंट टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। उसके अलावा स्क्वाड में कौन कौन है हमारे पास? मैट रेनशॉ है, तनवीर संगा, लियम स्कॉट, मैट शॉट, बिली स्टैनलिक एंड एडम जैम्पा। अब मैं बिली बताऊं ना जो स्टैनलिक, थ्रेट्स हैं पाकिस्तान के लिए सीरीज स्क्वाड में। हाँ, वो वाला बिली स्टैनलिक, बिग बैश फोबार्ट हरिकेन्स, सिक्स वही फुट वाला ही फाइव है। वाला। भाई भाई हाँ हाँ हाँ, it'll पकड़ लिया actually पकड़ लिया। भाई it will really be a treat to 8 साल actually बाद watch him. he's playing after 8 years for Australia, Yeah, that ओडीआईज में। हाँ मतलब द थिंग विद हिज करियर, जिन लोगों को नहीं पता है कि जब भी वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है, जब उसका प्रॉस्पेक्ट आता है कि वो फिर सेलेक्ट हो जाए ऑस्ट्रेलिया इंजरी। के, इंजरी प्रोन, लाइक देयर वाज दिस। यार ऑस्ट्रेलियंस के पास ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस हैं जिनके इनके अच्छे से अच्छे प्लेयर जो है ना, इंजरीज की वजह यार से। वो तुझे केन रिचर्डसन याद है? हाँ पता नहीं इनको पता नहीं उसको उसके कितना। साथ भी ये सीन होता था। एक तो उसके जेम्स पैटरसन के साथ भी यही हुआ था बिकॉज ऑफ पैट ओ यार, वो बड़ा फिट बॉलर होता था जेम्स पैटिंसन। वो भी बार बार इंजर्ड होता था, टीम में आता था इंजर्ड होता था, टीम में आता था इंजर्ड हो जाता था। वही ना। और अच्छा, अब मैं तुझे थ्रेड्स बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अच्छा करेंगे ऑस्ट्रेलिया से इस एडम सीरीज के जैम्पा अंदर। ऑफ कोर्स। वंस ऑफ कोर्स एडम जैम्पा ठीक हो गया। एलेक्स कैरी पाकिस्तान को हमेशा मारता है। उसके अलावा अल से कैम ग्रीन, सही हो गया। और द लास्ट नेम आई पुट इन इज ओली पीक। इसको देखना इस सीरीज के अंदर, ये अच्छा करेगा करेगा। इज अ ऑलराउंडर है रियली बैट्समैन। रियली ब्राइट टैलेंट।
यार ये बैटिंग ऑलराउंडर कह लो, लेकिन बॉलिंग बहुत कम करता है, लाइक बहुत ज्यादा कम। पार्ट टाइम बॉलर। हाँ, स्टीव स्मिथ टाइप। सही। मतलब स्टीव स्मिथ टाइप रोल उसका, लाइक प्लेइंग स्टाइल स्टीव स्मिथ की तरह नहीं है। सही है। तो अच्छा तो टाइम थोड़ा रह गया, वी हैव लाइक अ मिनट एंड हाफ लेफ्ट, प्रिडिक्शंस दे दे सीरीज की। इधर व्हाइट वॉश या फिर 2-1 से हारेंगे। ओ मैं कह रहा हूँ 2-1 जीतेंगे हम ये सीरीज। यार इतना लाइक हल्के लड़के ला रही है ऑस्ट्रेलिया। भाई इतना भी डीट मत बनो। भाई पिछले दफा हम डीट बने यार थे, मैंने देखो ड्रॉ क्या हुआ। प्रेडिक्ट की थी पिछली सीरीज, वो हम हार गए, तो इधर मैं जीतना प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो शायद कुछ ना कुछ निकाल ले। भाई या फिर हम 2-1 हारेंगे या वाइट वॉश होंगे, नथिंग इन बिटवीन। ना 2-1 टू पाकिस्तान। हाईएस्ट रन स्कोरर बता दे सीरीज का कौन होगा। अगर दो गेम्स मास्टर कराकत को अगर उसको खिलाएंगे तो फिर प्रॉब्ली हिम। यार आइट से साहिबजादा फरहान। इट्स टू सून टू से, लेकिन आई होल्ड यू फॉर दैट, याद रखना जब हम पोस्ट सीरीज रिव्यू करेंगे। और लीडिंग विकेट टेकर जल्दी से बता दे, वी हैव लेस देन अ मिनट लेफ्ट, मेरा तो एडम आ जैम्पा है। मेरा भी एडम जैम्पा। बस सेट है, रैप अप। ठीक है, बस ये दैट वाज अ रियली फास्ट फायर पॉडकास्ट दैट वी कुड डू। हम बस क्या ही कह सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट 2:21 AM बाय द वे, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज। अपने ख्याल रखें, खुश रखें। ईद मुबारक सब लोगों को। अल्लाह हाफिज। आई लव यू शताब खान।